टाइप से यूज़ होता है। एक तो ये होता है कि एक तो आप स्टूडेंट से डिस्टर्ब करते हैं ना बीच में आके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, 2 टाइप्स ये होती हैं कि एंड जो है, जैसे अब रॉबिन और आई है, ठीक है, ये रॉबिन और आई 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, तो डिफरेंट इंसान है, ठीक है। तो इसके साथ हमने प्ले यूज़ किया, मतलब प्लूरल यूज़ किया है। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि एंड हम वहाँ पे भी यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे दोनों जो नाउन्स होते हैं ना वो एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फिर लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। इसमें हमने प्लूरल इसलिए लगाया क्योंकि रॉबिन और आई एक 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल लगाया। और अगर एक कोई भी 2 वर्ब, अगर एक 2 नाउन अगर एक साथ कोई एक काम कर रहे हों तो उसमें हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, जो मैं भी हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के साथ इन नंबर या इन पर्सन जो भी होगा वो एग्री करना चाहिए। सेकंड है कि कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, कलेक्टिव नाउन की 2 टाइप्स होती हैं, लाइक कलेक्टिव नाउन को हम एज अ 2 टाइप्स में हम यूज़ करते हैं। वो एक ये होता है कि जैसे द जूरी है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब इसमें डिपेंड करता है कि जूरी जो है वो एक साथ यूनिट होके काम कर रही है या जूरी जो है वो अलग अलग काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी हैज़ आस्क्ड फॉर मोर टाइम। अब यहाँ पे हैज़ लगा है, मतलब सिंगुलर लगा है, तो यहाँ पे जो जूरी है ना वो एक यूनिफाइड होकर एक यूनिटी बनाकर काम कर रही है। अब आपको सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक साथ काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है? वो आपको ना एग्जाम्पल में या फिर किसी भी क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी कि आपको उससे पता चल जाएगा कि ये सेपरेटली काम हो रहा है या वो यूनिट में काम हो रहा है। तो अगर यूनिट में काम होगा तो हमारा वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा, और अगर हमारा जो ज्यूरी या फिर कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है वो सेपरेटली काम हो रहा होगा तो वहाँ हम वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज़ आस्क्ड फॉर मोर टाइम, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता चल रहा कि इसमें कलेक्टिवली काम कर रहे हैं या वो, तो हमें हैज़ से वैसे पता चल रहा है कि यहाँ कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हैज़ को मिटा देते और पूछते कि क्या है इसमें, तो हमें ना पता चलता। लेकिन जो भी एक्सरसाइज या कोई भी क्विज आता है ना उसमें पता चल जाता है कि इधर कलेक्टिवली काम हो रहा है या सेपरेट काम हो रहा है, ठीक है। अगर कलेक्टिवली काम होगा तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, जहाँ हमने यहाँ हैज़ लगाया है, ठीक है। अब यहाँ है द ज्यूरी आर अनएबल टू एग्री। अब इसका मतलब है कि ज्यूरी के अंदर जो डिफरेंट पीपल्स हैं ना वो उनमें से कुछ एग्री कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ आर लगाया था। तो कलेक्टिव नाउन के ये 2 रूल्स याद रखना कि जहाँ पे एज अ यूनिटी काम कर रहा होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर एज अ सेपरेट हो रहा होगा तो हम वहाँ लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। थर्ड रूल है, सम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर इन मीनिंग। अच्छा, कुछ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या नाम है सिंगुलर ही वर्क करते हैं, लाइक ईच हो गया या एनीवन हो गया, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकंड रूल ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन जब आएगा तो वह उसको हमने सेंटेंस की मीनिंग के मुताबिक देखना है कि उधर सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा। अब अगर आपका कलेक्टिव नाउन जैसे यहाँ पे जूरी था, अगर वो यूनिटी एज अ यूनिट काम कर रहा है, मतलब एज ए होल ग्रुप काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और जहाँ पे आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो एज अ सेपरेट काम कर रहा होगा वहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ सिंगुलर लगाना है या प्लूरल? वो आपको सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट दी हुई होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज अ ग्रुप काम हो रहा है या फिर इंडिविजुअल काम हो रहा है, ठीक है।
ओके हमारा थर्ड रूल था इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। उसमें कुछ जैसे ईच या एनीवन है, ये दोनों एक ऐसे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वांट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हिज बिलीफ। अब यहाँ पे हालांकि है कैंडिडेट्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ईच है तो हमने वांट्स लगाया, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाया है। इसी तरह एनीवन इज़ अलाउड टू यूज़ द पब्लिक स्पीच, तो एनीवन की वजह से यहाँ पे इज़ लगा है, सिंगुलर था। सही। अब है सम इंडेफिनाइट प्रोनाउन आर ऑलवेज प्लुरल इन मीनिंग, जैसे मैनी, अ फ्यू, सेवरल, ये ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब्स लगते हैं। देख लाइक मैनी ऑफ द ड्राइंग्स वर ब्यूटीफुल, इधर हमने वर्ड लगाया, प्लुरल लगाया। अ फ्यू ऑफ द विंडोज वर ब्रोकन, इधर भी प्लुरल लगा है। सेवरल ऑफ द जूस फ्रेंड्स आर सॉरी दैट ही लेफ्ट। सही। इंडेफिनाइट के दो मतलब काइंड्स हैं कि अगर जहाँ पे ईच या एनीवन आएगा वहाँ पे हम सिंगुलर हमेशा वर्ब लगाएंगे, एंड सेकेंडली जहाँ पे मैनी, अ फ्यू या सेवरल आएगा वहाँ पे हम हमेशा प्लुरल वर्ब्स लगाएंगे। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, अ वर्ब should be singular if its subject has every or many a just before it. Okay, verb जब सिंगुलर होगा जब आपके सब्जेक्ट में एवरी आएगा या मैनी आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनी अ वुमन फील्स entitled to more in life than just housework। यहाँ पे मैनी एक तो यूज हुआ है, ये रहा मैनी अ, तो जिसकी वजह से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गया, फील्स। ठीक है, और इसी तरह सेकंड है मैन एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वांट्स टू बी हैप्पी। तो क्योंकि यहाँ एवरी था, हालांकि यहाँ पे मैन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है, बट क्योंकि यहाँ पे एवरी था तो हमने यहाँ पे एक सिंगुलर क्या नाम है वर्ब लगा दिया, वांट्स। इसी तरह सम indefinite pronouns may be singular or plural depending on the meaning of the sentence. Some of the books have been lost. अब यहाँ पे क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स की बात की हुई थी तो इसलिए हमने लगा दिया हैव, प्लूरल लगा दिया। इसी तरह अब एक और सम वाले में हमने वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं, तो इसलिए वर्ब के साथ हमने लगा दिया वॉज, सिंगुलर। ऑल ऑफ द आइसक्रीम इज़ गॉन, क्योंकि आइसक्रीम इज़ सिंगुलर तो इसलिए इधर सिंगुलर इज़ लगाया है। ऑल ऑफ द मैन हैव लेफ्ट, मैन क्योंकि MEN है तो ये प्लूरल है इसलिए हमने हैव लगा दिया। इसी तरह आगे वाले। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है, when singular subjects are joined by or nor, the subject is considered to be singular। जब भी आपके जो भी आपके सेंटेंस में और या नॉर आएगा तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। Neither the mother nor her daughter was ever seen again, क्योंकि यहाँ पे नॉर लगा है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। हालांकि यहाँ पे मदर भी था एंड डॉटर भी था, बट फॉर नॉर की वजह से हमने यहाँ पे वॉस लगा दिए, सिंगुलर वर्ब लगा दिए। वन और द अदर ऑफ अस हैज़ टू बाय द टिकट्स, बिकॉज ऑफ और हमने यहाँ पे हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। ओके, देन वी हैव another rule, when one singular and one plural subjects are joined by or nor, the subject closer to verb determines the number of the verb। इसमें यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, उसमें नॉर या फिर और यूज़ हुआ है, तो आपका वर्ब डिपेंड करेगा उस नाउन पे जो सबसे क्लोज होगा वर्ब के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर द प्लम्बर नॉर द पेंटर्स हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे प्लम्बर जो है वो सिंगुलर है, बट
यहाँ पे पेंटर्स जो है वो प्लूरल है और इनके बीच में लगा हुआ है नॉर। तो अब हम जो भी वर्ब के नज़दीक वाला नाउन होगा उसको देखेंगे। अगर वो ये प्लूरल हुआ तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, अगर ये सिंगुलर हुआ तो हम ये सिंगुलर लगाएंगे। हमने इधर वाले को नहीं देखना, इधर बेशक कुछ भी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो सबसे क्लोज़र होगा वर्ब के हम वो लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ लगाया। Either the branch offices or the main office closes at 4। यहाँ पे ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो क्योंकि सिंगुलर वाला सबसे क्लोज था इसलिए हमने क्लोजेस लगा दिया, मतलब सिंगुलर वर्ब इधर यूज़ किया है। When the subjects joined by or nor are of different persons, the subject near the verb determines the person। अच्छा, ये भी वही है। शी और यू आर रिस्पॉन्सिबल, पहले वहाँ पे दो नाउन की बात की गई थी, अब यहाँ दो प्रोनाउंस की बात की, मतलब डिफरेंट पर्सन्स की बात की गई है। अब जो भी आपके वर्ब के साथ ज़्यादा क्लोज होगा हम उसी को यूज़ करेंगे, जैसे शी और यू आर रिस्पॉन्सिबल। हालांकि शी के साथ इज़ लगता है, बट क्योंकि यू जो है क्लोज है तो इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है, यू और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, शी के क्लोजर था इसलिए हमने इज़ लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या नाम है वो क्या नाम दूसरा रूल है, even if the verb comes before the subject, the verb agrees with the true subject in number and person। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले भी आता है तो आपका वर्ब फिर भी जो रियल सब्जेक्ट होगा ना उसके मुताबिक ही यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे है और द कैट एंड द डॉग फाइटिंग, तो आपका जो कैट और डॉग है वो सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले आर आया हुआ है क्योंकि दोनों जो है कंपाउंड और डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इसलिए हमने वैसे यहाँ आर लगाया है। और क्या नाम है सब्जेक्ट वर्ब पहले था और सब्जेक्ट बाद में था, तो इट डजेंट मैटर कि पहले कौन है, बस आपने सब्जेक्ट और वर्ब को देख के अपना वर्ब लगाना है। कमिंग एट अस फ्रॉम द लेफ्ट वॉज एन एम्बुलेंस, ठीक है, यहाँ पे हमने वॉज लगाया क्योंकि क्या नाम है बिकॉज ऑफ एम्बुलेंस, ठीक है, क्योंकि एम्बुलेंस जो थी हमारी सब्जेक्ट था और एम्बुलेंस जो सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज सिंगुलर लगा दिया। यहाँ तक समझ आया सबको? ये सबको आपको याद करने पड़ेंगे डिफरेंट रूल्स। मैम एक बार 6F वाला समझा देंगे? 6S F अच्छा सॉरी, अच्छा F ये है कि when one singular and one plural subject are joined by or nor, the subject closer to the verb determines the number of verb। इसमें ये बात की गई है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें अगर दो लाइक फॉर एग्जांपल नाउन्स आ रहे हैं और उसमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है और उसमें और नॉर भी हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपके वर्ब के सबसे क्लोज सब्जेक्ट होगा वर्ड होगा हम उसको देख के अपना वर्ब लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल द प्लम्बर नाइदर द प्लम्बर नॉर द पेंटर्स हैव फिनिश्ड, यहाँ पे प्लम्बर जो है वो सिंगुलर है और पेंटर्स जो है वो प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे पेंटर्स जो था वो वर्ब के क्लोज था इसलिए हमने पेंटर्स की वजह से क्योंकि प्लूरल है इसमें हमने हैव लगा दिए। इसी तरह आइदर द ब्रांच ऑफिसेस और मेन ऑफिस क्लोजेस एट 4, ये अब प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया, बिकॉज ये सिंगुलर है और क्लोज है वर्ब से तो हमने क्लोजेस मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ किया यहाँ पे। सही है? यस मैम। अच्छा, हमारा 6G हो गया था, H भी हो गया था, हाँ इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव में ये होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड द एडवर्ब्स वेयर हर
here there do not affect the number or the person of the verb when they introduce a sentence. हाँ, तो इसमें ये कि जब भी आपके पास कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आते लाइक व्हाट, हु, हिज, whom, तो ये इफ़ेक्ट नहीं करते आपके वर्ब पे या सब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे आपने नेम देखा और इस देखा, नेम आपका सिंगुलर इसलिए आपने इस लगा दिया। व्हाट आर द एड्रेसेस ऑफ सम गुड रेस्टोरेंट्स, क्योंकि एड्रेसेस प्लूरल था तो आपने यहाँ पे आर लगा दिया, तो व्हाट या हु की वजह से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा आपके वर्ब पे या फिर सब्जेक्ट पे, आप वैसे ही यूज़ करोगे इसको, सही। उसके बाद जैसे हियर कम्स माय फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड क्या नाम है सिंगुलर है, इसलिए हमने कम्स पे सिंगुलर लगा दिया। उसके बाद है when a predicate noun following a linking verb differs in number from the subject, the verb must agree with the subject. अच्छा, इसमें ये बात की गई है कि आर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ एंग्री कस्टमर्स। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं, तो आपने अपने सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखना है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो आपने वर्ब सिंगुलर लगाना है, अगर वो प्लूरल है तो आपने वो वर्ड प्लूरल लगाना है। अब यहाँ पे आर बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है, उसको देख के हमने अपना वर्ब यूज़ करना है। तो प्रॉब्लम इज़ अ सिंगुलर, इसलिए हमने इज़ लगाया, ठीक है। इसी तरह मोर गैस गजल्स आर नॉट व्हाट दिस कंट्री नीड्स, ठीक है। प्रीडिकेटेड नाउन मतलब आप वर्ब से पहले वाला नाउन, फॉलोइंग अ लिंकिंग वर्ब मतलब वर्ब से पहले वाला जो आपका नाउन है उसको देख के आपने मतलब पिछला नाउन यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी गजलर्स जो थे वो क्या नाम है प्लूरल थे, इसलिए हमने आर लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है पैरेंथेटिकल फ्रेजेस और अदर मॉडिफायर्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट चेंज द नंबर और द पर्सन ऑफ द ट्रू सब्जेक्ट विच द वर्ब एग्रीज विथ। ओके, इसमें भी यही बात की गई है कि जितने भी आपके क्या नाम है वो आ जाए, लिस्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपने सबसे पहले अपना जो वो है ना रियल सब्जेक्ट है उसको देखना है और उसके मुताबिक आपने यहाँ पे वो लगाना है वर्ब लगाना है। लाइक फॉर एग्जांपल द अमाउंट शोन कॉमा प्लस इंटरेस्ट इज़ ड्यू ऑन फ्राइडे। अब मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती ये करते हैं कि वो देखते हैं कि लिस्ट है ये, मतलब द अमाउंट शोन एंड प्लस इंटरेस्ट एज अ लिस्ट है, तो यहाँ पे वो प्लूरल लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता, आपने जो ये फर्स्ट वाला होता है ना इसको देखना होता है कि ये क्या बता रहा है, ये सिंगुलर शो कर रहा है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे सिंगुलर लगा दो, सही है। इसी तरह द प्रेसिडेंट कॉमा टुगेदर विथ हिज एडवाइजर्स इज एट कैंप डिवाइड। अब इधर क्योंकि एडवाइजर्स है तो मोस्ट लाइकली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे आर लगा देंगे, लेकिन आपने इस वाले वर्ब को इस वाले सब्जेक्ट को देखना है। तो प्रेसिडेंट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने इज लगाया था, सही है। ये सारे रूल्स थे। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, कोई क्वेश्चन है तो बता दें वरना हम बस एक्सरसाइज पे चलते हैं जल्दी से। ओके, आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम बस एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, आप टाइप कर दें प्लीज़, टाइप कर दें इतना, बाकी सब ये क्वेश्चन आप टाइप कर दें विनोद, जो भी क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक्सरसाइज है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोज ऑफ टी डैश 600 रुपीज़।
Okay, so the correct answer is A, cost, बिकॉज यहाँ पे जो है 2 किलोज है, मतलब पिलरर है, तो हम क्या नाम है पिलरर ही वो लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2। गुड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि अच्छा ये जो ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हो, तो ये एक लाइक एज एक सिंगुलर ही हुआ, इसीलिए इज़ लगाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आती है फ़िश एंड चिप्स की, जो एक आई थिंक इंग्लैंड में एक डिश है, उसमें भी आप सिंगुलर लगाते हो क्योंकि ये एक ही डिश होती है। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, ये एक ही डिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर लगाया। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, 3 का सी इज़ करेक्ट आंसर। कड़ी एंड राइस, क्योंकि ये भी एक सिंगुलर डिश है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सिंगुलर लगाया इज़। 4 का बताइए। ओके, 4 का आंसर जो है वो डी है, हैव, क्योंकि मैंने पहले भी फर्स्ट हमारा क्या नाम है रूल यही था कि क्योंकि गोपाल और हिज सिस्टर मतलब एक 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, तो अलग लोग हैं, तो ये प्लूरल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। ठीक है, चलिए 5 बताते हैं पहले। 5। सही, गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर वर, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे द ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग काम कर रही है, तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन अलग अलग काम करता है वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए वर इज़ द करेक्ट आंसर। 6। ओके, यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर, हैज़, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यूरी जो है वो एज अ यूनिट काम कर रही है, तो इसलिए हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर। 7।
या गुड। 7 का बी है आर, क्योंकि यहाँ पे कोलेक्टिवली काम हो रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया आर कंसर्न अबाउट देयर स्पिरिचुअल वेलफेयर। गुड। 8। ओके, सो 8 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये भी एक कोलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब कैटल का ग्रुप। इसलिए इसका जो आंसर, क्योंकि ये यूनिफाइड एक यूनिटी में वर्क कर रहा है, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंगुलर। 9। या गुड। स्टेशनरी इज़ सोल्ड इन दिस शॉप। स्टेशनरी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हम जो है वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। 10। Okay, so yes, B is the correct answer, makes। हम सिंगुलर इधर लगाएंगे क्योंकि 2 + 2 ऑब्वियसली एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ मेक्स लगाया। 9 में क्या होगा? 9 में होगा A is the stationery is sold in this shop। ये एक स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस लगाया इसमें। उसके बाद 11। What is in 8 men? इकरा, मुझे समझ नहीं आया, आप चैट बॉक्स में लिख दें। What is in 8 number? मुझे भी समझ नहीं आया। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ 11 क्वेश्चन इज सी, नीड्स। क्योंकि ऑल द फर्नीचर जो है वो फर्नीचर जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए क्या नाम है, हम सी और अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं वर्ब, तो हमने इधर नीड्स सिंगुलर है, तो हमने इधर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है। नेक्स्ट, अब आपने इनमें से कोई भी एक, इस सेंटेंस में एरर है ABCDE में से, तो वो आपने बताना है वो क्या एरर है। अच्छा, रिड्यूस जो है उसका B है और वंस का C है। अच्छा, इसमें ना मुझे ऑप्शन के साथ आप रीज़न भी बताएं कि क्यों आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है। मुझे रीज़न चाहिए इसमें, तो अपने ऑप्शन के साथ रीजनिंग भी लिखें। हाँ, ये भी सही है कि क्या नाम है, करेक्ट आंसर लिख दें।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, मतलब इसमें रिड्यूस नहीं आना था, रिड्यूसेस आना था। वाई? बिकॉज मैंने पहले बताया आपको लिस्ट पे ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ये ध्यान देना कि पहला आपका क्या है। आपको क्या समझ नहीं आ रहा हबीबा? क्योंकि यहाँ पे बाईसाइक्लिंग है, ऑब्वियसली एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए हमारे पास रिड्यूस भी, इधर वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो बी के अंदर रिड्यूसेस आना चाहिए था, ये एक एरर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सही समझ में आया ये? गुड। 22। मैंने बताया था कि मुझे रीजनिंग, ऑब्वियसली ई में कोई रीजनिंग नहीं होगी, जो ई के अलावा बता रहे हैं मुझे रीजनिंग चाहिए, कुछ ने बताई कुछ ने नहीं बताई। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है एस्टेब्लिशमेंट, वो एक सिंगुलर है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है, एस नहीं है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब होगा हैव वो भी सिंगुलर होगा, हैज़ आएगा यहाँ पे। सही? इसमें ऐसे सेंटेंस में ना आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है कि क्या कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देख के फिर बताया करें। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, 23rd। ओके गुड, सबने ठीक बताया है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। द रिजल्ट्स आना चाहिए था, क्योंकि जो आपका एफर्ट है, एक तो एफर्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, ऑब्वियसली इसके साथ हम जो है सिंगुलर लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिजल्ट्स लगाया है। गुड। 24। ओके गुड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देयर आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स और 600 की बात की गई है, तो यहाँ पे आर आएगा। देयर आर अबाउट 600 स्कूल्स। गुड। 25।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, एनेबल्स आना था, क्योंकि द जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान, यहाँ पे प्लान जो है वो सिंगुलर है और इसलिए हमने बी में एनेबल्स लगाया है सिंगुलर। सही है। अच्छा, जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम कोई वर्ड ऐड नहीं करते, जो वर्ड्स होते हैं ना उसी को या तो रिप्लेस करना होता है, मतलब रिप्लेस इन सेंस के एस या ई एस ही लगाना होता है, तो आप कोई वर्ड ऐड नहीं करते इनमें, तो या बी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 and 27 both. ओके, 26 का जो है करेक्ट आंसर सी, इधर आना था मेक्स, क्योंकि यहाँ पे है द हाई प्रोटीन कंटेंट, कंटेंट इज सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेक्स एस लगाना है फॉर सिंगुलर वर्ब। और 27 का बता दें। यस, गुड, इस आएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बेशक आपकी कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, जस्ट यू हैव टू लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ फुरकानाबाद, ऑब्वियसली एक सिंगुलर वो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया है। गुड जॉब स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है, मैं आपको इंशाल्लाह कल तक इन सब की होमवर्क एक्सरसाइज वगैरह सेंड कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा और उसको एक्सरसाइज को सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, कल की तरह ही मैं प्लांट्स है ना, टू अनेबल्स क्यों 26, एक मिनट, कहाँ प्लांट्स है, उससे पहले आप ये भी तो देखें, द हाई प्रोटीन कंटेंट भी है। अब प्लांट्स जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमने विनोद उन 15 मिनट्स में ना हमने अपना वो करना है टेस्ट वोकैबुलरी का, जो कि मैं अभी आप लोगों को लिंक सेंड कर रही हूँ, और वही 10 मिनट की होगी, 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे पास फिर इंडिविजुअली आप मैसेज ना किया करें, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने पहले बता दिया था, अपने ईमेल्स या पासवर्ड्स का जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर लें। और बस अभी मैं क्या नाम है ये एंड करती हूँ, लिंक सेंड करती हूँ, 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।